हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बच्चों और जानते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या है। रासायनिक बलगतिकीय के लेक्चर नंबर 4 की आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी रासायनिक बलगतिकीय जो चैप्टर नंबर 3 है आपका उसका अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? देखिए, अभिक्रिया की कोटि किसी अभिक्रिया की कोटि उस समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेषित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाया जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि एक अभिक्रिया हो रही है, एक अभिक्रिया है ना, एक रिएक्शन के लिए, एक अभिक्रिया के लिए, एक अभिक्रिया के लिए यदि हम करें तो एक अभिक्रिया कोई है जिस जो ए है, ठीक है, क्या है? ए है, बी है, सी है। इस अभिक्रिया से कोई एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। इस अभिक्रिया से, इस अभिकारक पदार्थ से कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार क्या होगा? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार क्या होगा? प्रेषित दर के लिए, है ना, जो प्रेषित दर है उस प्रेषित दर के लिए, प्रेषित दर के लिए क्या होगा? उस प्रेषित दर के लिए आपका हो जाएगा, यानी कि जहां ये जो है ए क्या है, ये स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है। क्या है? स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है ये, ठीक है ना? क्या है? स्टाइकोमेट्रिक गुणांक, ठीक है, क्या है? स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है। ठीक है बच्चों, तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियमानुसार क्या होगा? द्रव्यानुपाती क्रिया नियमानुसार होगा आपका आर प्रोफेशनल, यानी कि किसके? सांद्रण पदों के समानुपाती होता है। प्रेषित दर दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण को सांद्रण पद पर लगाया जाना चाहिए। यही जो है किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जो अभिक्रिया को प्रेषित करने के लिए, जो अभिक्रिया दर को दर्शाने के लिए, है ना, जो भी प्रयुक्त होता है। तो अभिक्रिया दर बराबर क्या होता है? आर, आर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की कोटि बराबर आर प्रोफेशनल, है ना, किसका घातांक? सांद्रण पदों का घातांक, यानी कि स्टाइकोमेट्रिक गुणांक का घातांक, यानी कि अभिक्रिया ए बी सी का जो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है उसका घातांक। तो हो जाएगा इसका एक्टिव मास ऑफ
ए का स्टाइकोमेट्रिक गुणांक ए घातांक इसका ए है ना, बी का क्या हो जाएगा बी का बी और सी का स्टाइकोमेट्रिक गुणांक सी। तो जब ये प्रोफेशनल का निशान, समानुपाती का निशान जब हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को जब हम हटाएंगे, जब इस चिन्ह को जब हम हटाएंगे तब R बराबर, तब हम R बराबर लिखेंगे क्या, K कांस्टेंट है, स्थिरांक है ये, एक्टिव मास ऑफ A की पावर A, B की पावर B एंड C की पावर एक्टिव मास ऑफ C की पावर C। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि n बराबर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, है ना, यही ना होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि n बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, यानी कि अभिक्रिया कोटि जो है, हम बात करें तो हमने कहा कि किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है, उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया को प्रेषित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में साधारण पदों पर लगाया जाना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं इस नियमानुसार कि किसी अभिक्रिया की कोटि उन अभिकारकों की अणु संख्या है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, जो अभिक्रिया दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। एक अभिक्रिया के लिए ये समीकरण है आपका, और अभिक्रिया की कोटि n बराबर ये। देखिए यदि अभिक्रिया में यदि पानी होगा तो उसका जो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक होगा वो 0 होगा। पानी के लिए स्टाइकोमेट्रिक गुणांक जो होगा वह कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया कोटि का निर्धारण के बारे में। इसका निर्धारण प्रायोगिक रूप से ही किया जाता है, ठीक है ना, इसका जो है तो नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए ताकि हम इसे जो है मिटा दें। नोट कर लीजिए, देखिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से ही किया जाता है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है उसका जब भी हम निर्धारण करेंगे तो प्रयोगों के माध्यम से ही करेंगे। अभिक्रिया की कोटि निम्न प्रकार से अनुमानित कर सकते हैं, वे अभिकर्मक जिनकी सांद्रता में अल्प परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की दर प्रभावित हो जाती है, उनकी अणु संख्या अभिक्रिया की कोटि होगी। मतलब कहने का यह है कि कोई अभिकर्मक है जिसमें अल्प मात्रा में यदि हम सांद्रता में परिवर्तन कराएं, बहुत जरा सा हम उसकी सांद्रता में परिवर्तन करा रहे हैं, तो सांद्रता परिवर्तन कराने पर अभिक्रिया की दर स्वाभाविक है कि प्रभावित होगी, और जब अभिक्रिया की दर प्रभावित होगी तो उनकी अणुसंख्या की जो उनकी अणुसंख्यता जो होगी वही अभिक्रिया की कोटि होगी। यदि किसी अभिकारक की मात्रा
तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, तो उसकी मात्रा में अल्पतम परिवर्तन कराया जाए, यानी कम परिवर्तन कराया जाए उनकी मात्रा में, तो अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं होती है। अतः इसका के कहने का मतलब यह है कि इसकी अणु संख्यता कोटि का निर्धारण नहीं करती है। इसकी जो अणु संख्यता होती है वह कोटि का, अभिक्रिया कोटि का निर्धारण नहीं करती है। ठीक है। अगर उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए, है ना, यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाए तो उसमें उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होने वाली जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह सदैव शून्य होती है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चला जाए और बात अभिक्रिया कोटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अभिक्रिया जो कोटि होती है, इसके अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी पहली, अभिक्रिया की जो कोटि होती है, कोटि क्या होती है? ये जो है देखिए शून्य भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? शून्य। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। इसकी अभिक्रिया जो की कोटि जो है पूर्णांक हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि जो है अपूर्णांक हो सकती है, अपूर्णांक हो सकती है, अपूर्णांक हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि जो है धनात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है ना, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। देखिए, यह एक प्रायोगिक निर्धारण होता है। इसमें एक से अधिक पदों में होने वाली अभिक्रियाओं में मंद गति पद, यानी जो दर निर्धारक पद होता है, से ही कोटि का निर्धारण होता है। कैसे होता है? दर निर्धारक पद, यहाँ पर मंद गति पद या दर निर्धारक, दर निर्धारक पद। तो एक से अधिक पदों में होने वाली अभिक्रियाओं में मंद पद दर निर्धारक पद से ही कोटि का निर्धारण होता है। तो हमारे साथ आप लोग इसी तरह से बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के साथ साथ शेयर कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे छद्म, कोट, झूठी एक अणुक अभिक्रिया के बारे में। वेग या दर निर्धारक पद क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। जो निर्धारक पद है इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ ही साथ हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है इसे भी समझेंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत